और समय आते ही सारा सुख अपने बाल बच्चों को समर्पित करके प्रभु में विलीन हो जाए। महाराज और करदम बाबा को लगा कि 9 कन्याएं हो गई, अब हमें घर नहीं रहना चाहिए। जैसे ही निकले भजन करने के लिए, देवहूति मैया ने पैर पकड़ लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे भाई ये कन्याएं हैं, कन्याओं का विवाह हो जाएगा तो घर में तो हम अकेली हो जाएंगे, इसलिए सरकार एक पुत्र हो जाना चाहिए। तब करदम बाबा को ध्यान आया, ओ हो देवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही है। जब हम तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने हमको वचन दिया था और कहा था, बाबा करदम यद्यपि तुम विवाह करोगे तो तुम्हारे घर बेटा बन करके आओ। इसलिए इस बार करदम बाबा रुके और इनके घर साक्षात कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान के जन्म होते ही आज करदम बाबा बड़े प्रसन्न हुए और करदम बाबा निकल पड़े वन यात्रा के लिए। इधर देवहूति मैया अकेले घर में बैठ गई और बैठ करके देवहूति मैया ने आज जब सुना कि मेरे घर साक्षात नारायण का जन्म हुआ है, मेरे घर भगवान का जन्म हुआ है, देवहूति मैया ने एक सुंदर सा पीढ़ा बिछाया और पीढ़े का आसन दे करके आज अपने पुत्र कपिल भगवान को उस पीढ़े के आसन पर बिठाया। दोनों चरण पकड़ के देवहूति मैया ने चरण पखारे, आज आचमन कराया प्रभु को और आचमन करा करके देवहूति मैया ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे गोविंद, हे कपिल, तुम तो गोविंद के अवतार हो, तुम तो प्रभु हो, लेकिन मेरे पुत्र रूप में तुम पधारे हो, इसलिए हे प्रभु मेरे जीवन में कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का मैं उत्तर चाहता हूं। कपिल भगवान ने कहा, मां क्या पूछना चाहते हो, बोलो। देवहूति मैया ने कहा, हे कपिल, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि मैं मनु महाराज की पुत्री रही। ध्यान से कथा सुनना। अपने मैके में मैंने बहुत समस्त सुखों का भोग किया। जिसके पिता राजा हों उसके घर में क्या चीज की कमी होगी? तो मैं मनु महाराज की पुत्री रही, अपने मैके में बड़ा सुख मैंने प्राप्त किया। पति भी मिला तो करदम जैसा पति, बड़ा तपस्वी पति मिला। पुत्री भी हुई तो अनसुईया जैसी पुत्री मिली। और हे कपिल, पुत्र भी मिला तो तुम जैसा पुत्र मिला। लेकिन हे कपिल, मेरे जीवन में अब भी लगता है कि अवशेष कुछ बाकी रह गया। इसलिए ऐसा क्या तत्व है संसार में अभी भी रम रहा है और लग रहा है कि अभी भी मैंने कुछ अवशेष खोया है और क्या प्राप्त कर लूं कि मैं सुखी हो जाऊं। इतना सारा सुख भोगने के बाद भी मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा। इसलिए हे कपिल, मेरे जीवन के उद्देश्य को पूरा कर, ऐसा क्या मैं प्राप्त करूं। कपिल भगवान मुस्कुराए और बोले, मैया, इस संसार में जब तक आपका मन संसार में रमेगा तो संसार तुम्हें सुखी नहीं हो करने दे सकता। क्यों? क्योंकि संसार में चाहे जितना सुख मिल जाए लेकिन मन कभी तृप्त नहीं होता। हम एक बंगला के लिए सोच रहे थे, एक बंगला बन गई तो दूसरे बंगला का कामना हो गया। हम एक गाड़ी के लिए सोच रहे थे, एक गाड़ी मिल गई तो दूसरे गाड़ी का कामना करने लगे। हम एक प्लाट के लिए प्रसन्न हो रहे थे कि एक प्लाट हो जाएगा शहर में तो आनंद पूर्वक रह लेंगे। अब एक हो गई तो दूसरे शहर की कामना हो गई। हम एक 2 लाख बाइलेंस के चक्कर में पड़े थे कि एक 2 लाख बाइलेंस हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। भगवान की कृपा से करोड़ों का बाइलेंस हो गया, फिर भी महाराज मन तृप्त नहीं हुआ। अभी भी कुछ पाने की इच्छा है, अभी भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। ऐसा क्या प्राप्त करूं जिससे मन तृप्त हो जाए, अब कुछ चाहने की इच्छा न रहे। तब कपिल भगवान ने कहा, माता, संसार में जब तक मन लगाओगी संसार से मन कभी तृप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मन को रमाने के लिए ये मन को किसी परिपूर्ण के साथ जोड़ना पड़ेगा। और ऐसा परिपूर्ण जिसको प्राप्त करने के बाद ये मन संसारिक सुख को भोग नहीं सकता, ये मन संसारिक सुखों से भटक नहीं सकता। इसलिए किसी परिपूर्ण से जोड़ना पड़ेगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते
किसी परिपूर्ण से जुड़ जाओ, और परिपूर्ण से जुड़ जाओगे तो मन अपवित्र नहीं होगा, मन तृप्त हो जाएगा। हे मां, ये जीवन जो है ना, ये जीवन में दुखी कौन? जो अपना सुख दुख का चाबी दूसरे के हाथों में सौंप दिया। मान लो कोई ताला है और ताला को ऐसे घुमा दिया तो ताला बंद हो गया, और ताला को ऐसे घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार से सुख और दुख है। अरे भैया, किसी ने सम्मान कर दिया, किसी ने माला पहना दी, और किसी ने आपको 2-4 लड्डू और बतासा खिला दिया, तो आप उसकी स्तुति गाने लगे। अरे भैया, बड़ा सम्मान किया, फलाने के घर गए थे, बढ़िया बिठाया, बढ़िया चाय पिलाया और बढ़िया बातचीत किया। और किसी ने धक्का मार दिया और किसी ने आपको गाली दे दिया तो आप दुखी हो गए। भैया, हमने तो कुछ किया भी नहीं और इसने गाली दे दिया, इसने हमारा अपमान कर दिया। तो हम